ये कहानी है समस्तीपुर गांव की। समस्तीपुर में होली के कुछ दिन पहले से ही पूरे गांव में चहल पहल शुरू हो जाती है और समस्तीपुर के पूरे बाजार में तरह तरह के रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारियां बिकना शुरू हो जाती है। हर तरफ होली का त्योहार होता है जिसके स्वागत में पूरा गांव लग जाता है। उसी गांव के सरपंच जी का बेटा रमेश, जो कि बड़ा ही बदतमीज और घमंडी किस्म का लड़का था, उसे जमीन और जायदाद पर बहुत ही घमंड हुआ करता था। उसके पिता अक्सर उसे समझाया करते थे कि हमेशा पैर जमीन पर ही रखनी चाहिए, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था और दिन भर आवारागर्दी करते रहता था। ऐसे ही होली के कुछ दिन पहले रमेश अपने दोस्तों के साथ नशे की धुन में गाड़ी चलाते हुए जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। तभी रमेश को उस सुनसान जंगल में एक सुंदर सी लड़की दिखाई पड़ती है। उस लड़की का नाम प्रियंका होता है। रमेश उस सुंदर लड़की को देखकर फौरन गाड़ी से निकलकर उस लड़की के पास जाता है और कहता है, अरे वो सुंदर लड़की, कौन हो तुम? और इस गांव में तो मैं तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरी नाम प्रियंका है। और आपका नाम क्या है? मैं इस गांव के सरपंच का बेटा हूँ और मेरा नाम रमेश हुआ। मैं तुम्हें पहली बार इस गांव में देख रहा हूँ क्योंकि इस गांव के हर लड़की को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम इस गांव का तो नहीं हो। हाँ, मैं इस गांव का तो नहीं हूँ, पर इस गांव में मेरी बुआ रहती है और मैं शहर से गांव में होली खेलने के लिए आई हूँ। सुना है इस गांव में बहुत अच्छे से होली मनाई जाती है, तो सोचा चलो हम भी गांव की होली में रंगीन हो जाए। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसे भी तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे साथ होली में रंगीन होने का अलग ही मजा है। तभी रमेश के दोस्त उन्हें आवाज देने लगते हैं। रमेश उसके पास जाता है और कहने लगता है, अरे क्या यार, क्यों चिल्ला रहे थे तुम लोग? अरे कब से देख रहा हूँ कि तुम वहाँ अकेले खारा क्या बकर बकर किए जा रहा है। शराब कुछ ज्यादा चढ़ गई है क्या? अबे अंधे, तुम्हें वहाँ मैं अकेले खड़ा दिखाई दिया, लेकिन वह सुंदर सी लड़की दिखाई नहीं दी। अबे सच्ची में तूने बहुत ज्यादा पी ली है। हमें तो कोई भी लड़की वहाँ नहीं दिखाई दी। तू पता नहीं अकेले क्या बकर बकर किए जा रहा था। अबे लगता है तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है। मुझे सुंदर सी लड़की दिखाई दी और वह बड़ी कमाल की थी। उसका नाम प्रियंका है और वह अपने गांव में अपने बुआ के यहाँ शहर से होली खेलने आई है। और इस होली में तो मुझे एक अलग ही जाम मिल गया। मुझे तो इस होली में मजा ही आ जाएगा। इस तरह रमेश अपने दोस्तों से थोड़ी देर तक बहस करता है और अपने घर आ जाता है। ऐसे ही रमेश रात को खाना खाकर आराम से अपने कमरे में सो रहा होता है। उसे न जाने नींद क्यों नहीं आ रही थी। वह बार बार उठकर करवटें बदल रहा होता है। तभी रमेश को फिर से प्रियंका की झलक दिखाई देती है। वह उठकर खिड़की के पास जाता है और देखता है कि खिड़की के बाहर प्रियंका खड़ी है। वह घर से बाहर निकलकर प्रियंका से मिलने जाता है और उसे कहता है, अरे प्रियंका, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है इस गांव में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तुम इस तरह बाहर मत निकला करो। क्यों? इस गांव में लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? अरे बहुत से ऐसे लड़के हैं इस गांव में जो लड़कियों को इज्जत करना जानते ही नहीं हैं। इसलिए मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहा हूँ और तुम अपने घर जाओ। इतनी रात को यहाँ मत घूमो। तभी रमेश की नज़र प्रियंका के पैरों के ऊपर जाती है। देखता है उसके पैर उल्टे हैं। ये देखकर रमेश घबरा जाता है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी प्रियंका अपने चुड़ैल वाली रूप में आ जाती है और रमेश का पीछा करने लगती है। किसी तरह से रमेश अपनी जान बचाकर अपने घर आ जाता है। तभी उसके पापा उसे देख लेते हैं और उसके पापा रमेश से कहते हैं, अरे रमेश,
इतनी रात को घर से बाहर क्या कर रहा था? मैं घबरा क्यों रहा है? कुछ नहीं, सोने दो मुझे। रमेश अपने कमरे में सोने चला जाता है। ऐसे ही अगली सुबह होली वाले दिन हर तरफ रंगों का माहौल होता है। सभी लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे होते हैं और रमेश डरा हुआ अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। तभी उसके दोस्त जबरदस्ती उसे कमरे से बाहर ले आते हैं और उसे होली खेलने के लिए कहते हैं, परंतु रमेश को हर तरफ प्रियंका का ही भूत नजर आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही प्रियंका वहां आती है। रमेश प्रियंका को देखकर वहां से भागने लगता है। तभी प्रियंका का भूत उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। गांव वाले ये नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी प्रियंका रमेश से कहती है, मैं आई हूँ इस होली पर तेरे साथ होली मनाने। याद आया रमेश, याद आया या याद दिलाऊं? गांव वाले रमेश को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह डर के मारे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होते हैं। तभी रमेश के पापा गांव के सरपंच उन चुड़ैल से कहते हैं, तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हो? मैं आई हूँ, मैं तेरे बेटे से बदला लेने आई हूँ, क्योंकि इसने पिछले होली को मुझे नशे की हालत में गाड़ी से मार डाला था और जंगल में फेंक दिया था। तब से मेरी आत्मा भटक रही है और मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। इसको इसके कर्मों को सजा आज जरूर दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल रमेश को जोर से गला दबाकर मार डालती है, जिसको देख गांव वाला कुछ नहीं कर पाता है और चुड़ैल रमेश को मारकर वहां से जंगल की तरफ चली जाती है।